हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बड़े होंगे और अपनी स्टडी करेंगे। सो गाइस, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, बट उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही नॉइस का इशू था, तो मैंने सोचा कि दोबारा से रीअपलोड किया जाए, तो कुछ नई चीज़ों के साथ। ठीक है, ये वीडियो को लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई साउंड का इशू नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 1914 से लेके 18 तक के बीच में हुआ था। मैं आपको वो रीज़न बताऊंगा कि क्यों हुआ था, कैसे कंट्री एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गई थी, क्या क्या चीज़ें थी, सब वो डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम डिले के। सो गाइस देखिए, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, ठीक है, और 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। लगभग 4 साल के समथिंग ये वर्ल्ड जो वॉर था वो चला था। काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज थी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी। नॉर्मली इसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं, फिर ग्रेट वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 को ये ख़त्म हो गया था। ठीक है, इसको डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन हिस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। ठीक है, बहुत सारी कंट्री थी, एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये चीज़ हुआ था। ठीक है गाइज, आप ये ना एक मैप माइंड में रखो। ठीक है, ये है रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, सर्बिया। फ़िलहाल के लिए 3 कंट्री को आप माइंड में मार्क कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, सर्बिया। ठीक है, आगे अब गाइज देखिए, यहाँ पे ना अलायंस बने हुए थे। ठीक है, अलायंस, ट्रिपल एंटिटीज और ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल एंटिटीज के पार्ट थे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, और ट्रिपल अलायंस के पार्ट थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ठीक है, ये कुछ अलायंस बने हुए थे। अब अलायंस का मीन क्या होता है? सिंपल था कि अगर हम पे कभी वॉर होता तो आप हमारी हेल्प कीजिए, अगर आप पे कभी कुछ ऐसी कंडीशन आती है तो वी विल हेल्प यू। बट यहाँ पे देखिए, जो ट्रिपल अलायंस है उसका पार्ट था इटली, बट लास्ट टाइम पे जब वॉर स्टार्ट होता है तो इटली मना कर देता है, इटली नहीं लड़ता है ट्रिपल अलायंस की तरफ से। अब गाइस देखिए, क्या रीज़न था वॉर का, क्यों हुआ। तो गाइस देखिए, इसके 2 रीज़न हम मानते हैं, एक तो माइनर रीज़न और एक मेजर रीज़न। माइनर रीज़न में गाइस देखिए ये था कि जो कई सारी अलायंस फॉर्म हो चुकी थी, तो हर एक कंट्री को लगता था कि अरे हमारी इतनी सारी फ्रेंड्स है, इतनी सारी अलायंस, अगर कभी वॉर होता भी तो हम तो डेफिनेटली जीत ही जाएंगे। ठीक है, ये था। दूसरा, एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी, वेपन्स का बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका था। सबको लगता था कि कभी मौका मिले ट्राई करने का अपने वेपन्स को। पैट्रिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, यानी हर एक इंसान के अंदर देशभक्ति बढ़ चुकी थी। उस कंट्री के लिए कुछ करना चाहते थे तो इनको लगता था कि वो वॉर हो जाए, फिर हम शो ऑफ कर देंगे कि हम कंट्री के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ माइनर रीज़न हो गया। अब अगर मेजर रीज़न की बात करें तो मेजर रीज़न था ये एक बुलेट। जी, बुलेट ही एक मेजर रीज़न था जिसके कारण वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। शायद अगर ये बुलेट नहीं चलता तो शायद ये स्टार्ट नहीं होता। अभी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, सो गाइस देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ पार्ट दिखाए थे। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी दिखाया था और एक सर्बिया दिखाया था। तो गाइस देखिए, अब मैं थोड़ा सा, ये जो ऊपर वाला पोस्टर है, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी का पार्ट है। और एक जगह था ऑस्ट्रिया हंगरी, जिसने एक जगह था जिसका नाम था बोस्निया। ऑस्ट्रेलिया हंगरी के एक राजा थे, मैं आपको एक बार राजा का नाम बता दूं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हंगरी के राजा थे जिनका नाम था जोसेफ। जोसेफ ने क्या किया, जो बोस्निया वाला रीजन है ना, उसको कैप्चर कर लिया। यानी पहले के टाइम पे राजा होते थे कि आसपास के एरिया को, जो भी कोई अगर वीक राजा तो उसको मारो या फिर किसी तरीके से उसका एरिया को कैप्चर करो। सेम जोसेफ राजा ने किया। ऑस्ट्रेलिया हंगरी के राजा थे जोसेफ, उन्होंने क्या, बोस्निया को कैप्चर कर लिया, उसके राजा को मार के। उनके एक प्रिंस थे, ठीक है, कैप्चर कर लिया, बहुत दिन की बात है, हो गई कैप्चर। बट उनके एक बेटे थे जिनका नाम था आर्किड्यूक। उन्होंने क्या सोचा कि कुछ समय बाद कि वो इस रीजन में ना विजिट करेंगे, चेक करेंगे कि कैसे यहाँ लोग रह रहे हैं, उनको कुछ इशू तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब चीज़ चेक करने के लिए वो विजिट पे निकले। ठीक है, बट उससे पहले क्या था, कुछ ऐसे लोग जना सब इस रीजन के, वो इस बात से नाखुश थे कि कैसे दूसरे राजा ने हमारे राजा को मार के हम पे वो रूल कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि जो बेटियाँ है ना, प्रिंस जब आर्किड्यूक आएंगे तो हम उनको क्या करेंगे, मार डालेंगे, रिवेंज लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सर्बिया और
ऑस्ट्रेलिया हंगरी के रिलेशन भी सही नहीं थे। क्यों? देखो, सर्बिया को ये लगता था कि अगर ऑस्ट्रिया हंगरी कभी इस रीजन को अगर कैप्चर करेगा तो डेफिनेटली उसके बाद वो सर्बिया पे कवर करेगा। और ऑस्ट्रेलिया हंगरी को ये लगता था कि अगर कभी हम इस वाले रीजन को कैप्चर करेंगे तो हो सकता है सर्बिया में थोड़ा सा रजिस्ट करने की कोशिश करे, रोकेगा। तो इस वजह से रिलेशन थोड़े से अच्छे नहीं थे, ठीक है। बट इन द एंड क्या होता है, जब वो एरिया कैप्चर कर लिया जाता है, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया हंगरी के जो राजा थे, जो सब जब ये एरिया को कैप्चर करते हैं तो कैप्चर करने के बाद टाइम पे तो सर्बिया कुछ नहीं कहता कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। बट जब प्रिंस आर्किड्यूक विजिट करने जाते हैं तो कुछ लोग जो प्लानिंग कर रखे होते हैं पहले से कि भाई हम ये चीज़ करने वाले हैं, मतलब राजा के बेटे को मारेंगे, तो वो बताते हैं उनके राजा को बेटे को एक मैसेज सेंड करवाते हैं कि भाई आप यहाँ विजिट ना करिए, कुछ लोगों ने प्लानिंग कर रखी है आपको मारने की। बट वो कहते हैं अरे मेरे पास तो मतलब डेली ऐसे मैसेजेस आते हैं, डेली कोई ना कोई मुझे थ्रेट करता है, इसका मतलब मैं घर से बाहर ना निकलूँ। और ये कह के वो विजिट स्टार्ट करते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। वो मना कर देते हैं कि मैं विजिट कैंसिल नहीं करूँगा, ठीक है। अब आगे, पहले के टाइम पे गाइस ऐसी ओपन एयर कार होती थी, ठीक है, जिसमें छत वत कुछ नहीं होता था, बस ऐसी राजा महाराजा यूज़ किया करते थे, ठीक है। और या फिर ये वही एक्चुअल में भी वही है शायद ये, ठीक है, जिस टाइम पे उन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये फोटो ना आर्किड्यूक की है, ठीक है, उनके जो बेटे हैं उन्हीं की फोटो ही है। ओके नाउ अब गाइस ये फोटो है आर्किड्यूक और उनकी वाइफ की, ठीक है। अब समझते हैं चीजें क्या हुआ था, देखो, ठीक है। होता क्या है कि जब प्रिंस रेलवे स्टेशन से उतर के उस जगह जा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक ऐसा क्या होता है, कर्व आता है, ठीक है, कर्व होता है। तो यहाँ पे लोग बहुत खड़े रहते हैं ये देखने के लिए, अरे राजा का बेटा आ रहा है, देखते हैं, मतलब ये सब चीज़ें के लिए काफ़ी ज़्यादा रश था। उन्हीं में से एक लड़का था, ठीक है, वो क्या करता है, प्लानिंग करके रखता है पहले से, कई सारे बम्स लेके रखता है और वेट करता है आने का। जैसी गाड़ी यहाँ पे आती, कर्व होती है, स्लो होता है, गाड़ी रुक जाती है, मतलब स्पीड कम हो जाती है। वो क्या करता है, गाड़ी के ऊपर बॉम्ब फेंकता है, ठीक है। वो गाड़ी के ऊपर बॉम्ब फेंक देता है और जो बॉम्ब होता है ना, वो क्या होता है, इस वाले पोर्शन से बोनट से टकरा के पीछे चला जाता है, ठीक है। इस पे फेंकता है, टकराता है और पीछे चला जाता है, यानी और जो पीछे जो उनके बॉडीगार्ड्स आ रहे थे उनकी गाड़ी के नीचे जाके वो बॉम्ब फट जाता है। फटने के बाद क्या होता है, जो प्रिंस थे आर्किड्यूक, उनको तो कुछ नहीं हुआ, बट जो उनके बॉडीगार्ड्स थे ना, कई बॉडीगार्ड्स मारे जाते हैं और कुछ बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं। वो अपने होटल पहुंचते हैं और होटल पहुंचने के बाद वो बोलते हैं भाई पहले तो मैं अपने गार्ड से मिलूंगा, बॉडीगार्ड से मिलूंगा, देखूंगा उनकी कंडीशन क्या है। अब वाप ठीक है। और उस टाइम तो वो जो राजा होता है, मतलब वो जो लड़का होता है जो बॉम्ब फेंकता है, ठीक है, वो किस तरह से वहाँ से एस्केप कर जाता है, भाग जाता है। वो उनकी गार्ड्स पकड़ नहीं पाता उसको, ठीक है। अब वापस उसको इसी रास्ते से जाना होता है, ठीक है। फिर वो लड़का प्लानिंग करता है कि अब की बार तो कुछ भी हो जाए, चाहे मैं खुद ही क्यों ना मर जाऊँ या पकड़ा जाऊँ, कुछ भी हो जाए, बट इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। दोबारा यहाँ गाड़ी से होता है। अब की बार वो क्या करता है, बहुत सारे नहीं, एक तो मान के चलो गन वन लेके खड़ा रहता है, इसी चीज़ का वेट करते हैं कि जैसे गाड़ी से होता है वो अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट करता है और राजा के बेटे और रानी, मतलब जो उनकी वाइफ थी, दोनों ऑन द स्पॉट मर जाते हैं, ठीक है। अब मरने के बाद जब ये बात पता चलती है किसको, राजा को, जोसेफ को, तो वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। बट जो उनके कमांडर इन चीफ रहते हैं उनको कहीं से ये बात पता चलती कि जिस लड़के ने ये काम किया, वो लड़का ना, उस लड़के का नाम था प्रिसिस नाम था, जो कि सर्बिया का था। वो सर्बिया को वैसे ही पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो वो सोचते हैं भाई अब तो हम सर्बिया पे अटैक करेंगे, ठीक है। अब वो सर्बिया पे अटैक करने की सोचते हैं, तो उससे पहले वो क्या करते हैं, कुछ भेजते हैं कि भाई कुछ कंडीशन भेजते हैं उनके पास, सर्बिया कंट्री के पास, कि आप ये चीज़ें मानो हमारी, क्योंकि आपके जो राज्य के एक लड़का है जिसने हमारे राजकुमार को मारा है। तो सर्बिया क्या करता है, हर चीज़ें वो मानता है, बट दो कंडीशन नहीं मानता। पहला तो वो कंडीशन ये था कि ऑस्ट्रेलिया हंगरी सर्बिया से कहता है कि आप जितने भी सोल्जर है ना आपके बॉर्डर से, उसको हटा दो। पहला रीज़न, पहला ये कंडीशन। दूसरा, आपके बॉर्डर को ना अब से ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल करेगा। ये दोनों चीज़ें नहीं मानता, बस नहीं मानता, उनको रीज़न मिल जाता है, अटैक करो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अटैक हो जाता है, मतलब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे ऑफिशियली अटैक कर दिया। अब दो कंट्री इन्वॉल्व हो चुके हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी, सर्बिया। सर्बिया क्या करता है, जाता है रशिया के पास कि भाई रशिया आप हमारी हेल्प करो। क्यों? क्योंकि आप हमारे अलायंस के पार्ट हो, आप कलर से मैच कर लेना, ठीक है।
कि कलर्स है उसके अकॉर्डिंग अलायंस के पार्ट हो, हेल्प करो। रशिया क्या करता है, सोचता है सही बात है, मैं ऑस्ट्रेलिया पे अटैक करता हूँ और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला ये अपने अंडर ले लूँगा। रशिया का क्या हो जाएगा, एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वो अटैक कर देता है। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया हंगरी को पता चलता है भाई रशिया ने अटैक कर दिया, वो क्या करता है, जर्मनी के पास जाता है और जर्मनी से बोलता है भाई जर्मनी तुम हमारे अलायंस का पार्ट हो, तुम हमारी हेल्प करो। ठीक है, जर्मनी भी आ जाता है। ठीक है, जर्मनी भी अटैक कर चुका है रशिया पे। अब उसके बाद क्या होता है, जो रशिया है वो जाता है फ्रांस के पास, भाई फ्रांस आ जाओ। क्यों, क्योंकि हम पे अटैक हुआ है, आप हमारे अलायंस के पार्ट हो, आपको हेल्प करना पड़ेगा। तो फ्रांस क्या करता है, फ्रांस मना कर देता है, ये क्या कि भाई मैं तो न्यूट्रल रहूँगा, मैं नहीं वॉर में जाऊँगा। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया हंगरी इटली को कहते हैं भाई इटली आप हमारी हेल्प कीजिए। बट इटली कहता है भाई देखो वॉर तुम लोगों ने स्टार्ट किया था, तुम्हारी गलती है, मैं नहीं आऊँगा। ये इटली क्या कि पीछे हट जाता है, वॉर में उनका सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, यानी अब जो वॉर है ना किस किस के बीच में चल रहा है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया, सर्बिया। ठीक है, 4 कंट्री इंक्लूडेड है। अब देखो होता क्या, जर्मनी क्या करता है, थोड़ा सा सोचता है कि इधर से तो रशिया ने अटैक कर ही रखा है, कल को अगर इधर से ये फ्रांस भी अटैक कर देगा तो हम 2 फ्रंट वॉर कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, ये सोच के क्या करता है, वो फ्रांस पे अटैक कर देता है, मतलब फ्रांस पे मतलब अटैक करने की कोशिश करने लग जाता है। बट फ्रांस क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर अपने खड़े कर देता है कि भाई कभी ऐसा ना कि जर्मनी यहाँ पे अटैक कर दें। ठीक है, ये सोच के बहुत सारे सोल्जर खड़ा कर देता है। बट जर्मनी को तो अटैक करना ही है फ्रांस पे। तो क्या करता है, जो बेल्जियम है ना, बेल्जियम ये छोटा सा कंट्री आपको दिख रहा हो बेल्जियम, उसको बोलता है बेल्जियम ऐसा करो, आप हमें रास्ता दो जाने का, फ्रांस के अंदर घुसने का रास्ता दो। बट बेल्जियम मना कर देता है और बेल्जियम भी क्या करता है, अपने बॉर्डर पे फ्रांस के साइड से भी और जर्मनी के साइड से भी क्या करता है, बहुत सारे सोल्जर को डिप्लॉयड कर देता है। अब जर्मनी को ये बात अच्छी नहीं लगती कि इतना छोटा सा कंट्री हमें मना कर रहा है रशिया देने के लिए। और जो फ्रांस है और यूके, ये भी दोनों अलायंस के पार्ट थे, बट यूके से बोलते हैं ना तो यूके मना कर देता है कि भाई मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। इसका रीज़न ही होता है क्योंकि यूके में जो राजा होता है, जो जर्मनी में जो राजा होते हैं, वो दोनों ना कज़न ब्रदर होते हैं, तो इस वजह से मना कर देता है कि मैं अपने कज़न ब्रदर पर अटैक नहीं करूँगा, तो मना कर देता है। बट फ्रांस देखो क्या होता है, मतलब जो जर्मनी है वो बेल्जियम के थ्रू फ्रांस में घुस जाता है। अब बेल्जियम पे भी देखा जाए तो इनडायरेक्टली अटैक हो गया। ठीक है, अब बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम में क्या एक एग्रीमेंट है कि भाई हम पे अटैक या नहीं तुम पे अटैक, सपोर्ट करोगे। तो ये सोच के क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम भी ना आ जाता है वॉर में। अब देखो फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ये सब चीज़ें चल रही है, वॉर में चल रहा है। अब इस टाइम यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए बस अपना क्या कर रहा है, वेपन दे रहा है सबको और बस डॉलर कमा रहा है। ठीक है, तो अब होता क्या है ना कि जो भी जर्मनी क्या करता है कि जो भी रशिया से शिप जाती है, जो भी रशिया से कोई भी शिप जा रही होती है ना इधर के साइड, वो क्या करता है, जर्मनी उस पर अटैक करता है। शिप हो या गुड्स वाली शिप हो, पैसेंजर वाली शिप हो, कुछ नहीं, मतलब बस अटैक कर दो, रशिया कहता। एक शिप जा रही होती है, उसमें 400 के समथिंग सिटीजन होते हैं, जर्मनी उनको अटैक करता है, उसमें से 128 निकल जाते हैं यूएसए के सिटीजन, अमेरिका के। बेचारी जर्मनी की फूटी किस्मत। अमेरिका बोलता है भाई ये क्या कर रहा हूँ, हमारे सिटीजन क्यों मार रहा आप। जर्मनी भाई बोलता है सॉरी, एक लेटर लिखता है सॉरी गलती हो गई, अगली बार से जब भी हम अटैक करेंगे ना हम ये इंश्योर कर लेंगे कि आपका कोई भी सिटीजन या सोल्जर ना हो, उसके बाद अटैक करेंगे। यूएसए शांत हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि यूएसए को ही बोलते भाई यूएसए तुम भी वॉर में आओ। यूएसए तो भाई अपना पैसे कमाने में लग रहा है, वो नहीं आता वॉर में। ठीक है, अब जर्मनी को लगता है कि यार ये यूएसए कहीं ना ऐसा ना वहाँ पे अटैक कर दे, ऐसा करते हैं यूएसए को ना किसी से लड़वा देते हैं। और वो रीज़न इसलिए होता है ना सोचने का, क्योंकि जब उसने पहली बार सॉरी बोला उसके बाद हर शिप को वो चेक करता था, चेक करने में उसको बहुत टाइम लग जाता था और उसमें उसके सोल्जर मर जाते थे। तो उसने सोचा ऐसा करते यूएसए को ना किसी और के साथ लड़वा देते हैं, फिर यूएसए अपना बिजी रहेगा और हम अपना इधर काम करते रहेंगे। तो यूएसए क्या करता है ना, मतलब जो जर्मनी क्या करता है, यूएसए को देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले मैप दिखाता हूँ, मैप से आपको क्लियर होएगा। ये मैप है, ठीक है, इस मैप में देखो ये जो पार्ट है ना ये मैक्सिको का है, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये 1846 में ना अमेरिकन मैक्सिको वॉर हुआ था, जिसमें अमेरिका ने ये जो पार्ट है ये वाला, सॉरी ग्रीन वाला नहीं, ये वाला पोर्शन ये मैक्सिको का है, जिसको एनेक्स कर लेता है, जैसे न्यू मैक्सिको हो गया, एरिज़ोना हो गया, टेक्सास, ये सब चीज़ें। अब जर्मनी क्या करता है, मैक्सिको के पास एक लेटर भेजता और बोलता है भाई मैक्सिको ऐसा करो ना, तुम ना यूएसए पर अटैक करो, पीछे से हम सपोर्ट करेंगे। क्यों अटैक करो, क्योंकि रशिया ने अमेरिका ने एक टाइम पे तुम्हारे बहुत सारे जो एरिया वो छीन लिया था, आप अटैक करो।
अब ये लेटर लिख के भेजता है वो मैक्सिको के पास है। रास्ते में क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम उस लेटर को पढ़ता, डिकोड करता और यही बात यूएसए को बता देता है कि देखो तुम हमारी वॉर में हेल्प नहीं कर और ये तुम्हें लड़ाना चाहता। अब यूएसए का दिमाग खराब, यूएसए बोलता है भाई अब वॉर में चल। यूएसए आता है वॉर में, ठीक है। अब ऑफिशियली यूएसए की भी वॉर में एंटर हो चुका है और 100 डेज़ के अंदर वो वॉर को ख़त्म कर देता यूएसए, ठीक है। 100 डेज़ और लगते हैं वॉर को और वो ख़त्म कर देता वॉर ख़त्म होने के बाद ये मैप देखिए, ठीक है। यानी जर्मनी और जर्मनी के जो अलायंस है उनकी बुरी तरीके से हार होती है और बाकी अलायंस जीतती है। ऑस्ट्रेलिया हंगरी देखो पहले कितना बड़ा था, फिर ऑस्ट्रेलिया हंगरी को बहुत सारे पार्ट में तोड़ दिया गया। चेकोस्लोवाकिया हो गया, यूगोस्लोवाकिया हो गया, रोमेनिया, बुल्गारिया, ये सब कंट्रीज आ गए। रोमेनिया तो पहले से था, बुल्गारिया, ये 2-3 कंट्रीज आ गए, ठीक है। जर्मनी को बहुत सारे पार्ट में तोड़ जाता है, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, ये सब बन जाती है, फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। अब कैजुअलिटीज़ की बात करें कि क्या क्या चीज़ें ज़्यादा नुकसान हुई। तो गाइस देखिए, ऑस्ट्रेलिया हंगरी है, इतनी पॉपुलेशन थी, इतने डेड मार गए, मतलब इतने सोल्जर मारे गए, सिविलियन पे इतना अटैक हुआ, टोटल नंबर ऑफ डेथ। बुल्गारिया ये, जर्मनी ये, टर्की भी था, बट मेन जो चीज़ें थी इनके बीच में चल रही थी, ठीक है। तो ये सब करके कुछ चीज़ें हुई थी। इसमें इंडियन सोल्जर भी काफ़ी सारे मारे गए थे, ठीक है। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था ना कि लीग ऑफ नेशन फॉर्मेशन किया गया, लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ, लीग ऑफ नेशन बनाया गया इस चीज़ का इंश्योर करने के लिए कि भाई कभी फ्यूचर में ऐसा वॉर ना हो जाए। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, लीग ऑफ नेशन बुरी तरीके से फेल कर देता है, फिर बनता है यूनाइटेड नेशन, ये इंश्योर करने के लिए कि दोबारा वॉर ना हो जाए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम डिस्कस करने वाले इसी चैनल पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड यस, अगर आपको इस वीडियो जैसा थंबनेल डिज़ाइन करना, बनाना सीखना है तो आप यूट्यूब चैनल थीम क्रिएटर को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए